I would like to invite Miss Anshika Pathak. So, ma'am, please. तो देखिए आज का जो टॉपिक है बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए ह्यूमन वैल्यूज़ और मास कम्युनिकेशन को लेकर है। लेकिन जब भी मास कम्युनिकेशन के लाइन में हम आते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम बने क्या, करें क्या। एक ही चीज़ दिमाग में रहता है कि एंकर बनना है, एंकर बनना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं चलो रिपोर्टिंग भी कर लेते हैं। डिजिटल में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है मास कम्युनिकेशन के लिए कि सारी चीज़ें पॉजिटिवली आप सोचिए और आसपास भी पॉजिटिविटी फैलाइए, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी हो गई है हमारे देश में भी। मास कम्युनिकेशन के लाइन में आते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि चलो पढ़ लेंगे, कर लेंगे, सेकेंड ईयर से करते हैं, इंटर्नशिप लग जाएगी, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले दिन से ही अपने आप के अंदर आपको जो बनना है वैसा बिहेव करना स्टार्ट कर दो। अपनी बॉडी लैंग्वेज वैसे रखिए, आप बोलिए वैसा, आप उन चीज़ों को पढ़िए, आप बस देखिए मत, उसको बिहेवियर में लाइए मत, उसको अडॉप्ट कर लीजिए। जब तक आप अडॉप्ट नहीं करेंगे कोई भी चीज़, आप उस फील्ड में तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मास कम्युनिकेशन में एग्जैक्टली जैसा अखिलेश सर ने बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। इवन एंकरिंग, रिपोर्टिंग के अलावा भी डिजिटल मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप्स आ रहे हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लोग डालते हैं, बहुत वायरल भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मास कम्युनिकेशन को लेकर या जर्नलिज्म को लेकर लोग जो बोलते हैं कि नहीं है स्कोप, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत है। मैं बोलूँगी बहुत है। बस इतना है कि आप अपने डेली स्केड्यूल में पढ़ने की आदत डाल लीजिए। मुझे भी न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पसंद था। जब मैं 10th-12th तक थी मुझे लगता था क्या पढूं मैं, कहाँ से शुरू करूं। न्यूज़पेपर उठाते ही लगता था कौन सा पेज पढूं मैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इंटरेस्ट जागा जर्नलिज्म में और ऐसा लगा कि नहीं मुझे करना है, तो मुझे याद है कि मैं 4-4 न्यूज़पेपर लेकर आती थी। सिर्फ अगर एंकरिंग करना है तो एक हेडलाइन को मैं किस तरीके से बोल सकती हूँ, 4 तरीके से अगर मुझे बोलना है तो वो न्यूज़पेपर्स मेरे काम आते थे। तो मैंने ये स्टार्ट किया। तो इट्स बेटर कि आप अडॉप्ट करें चीज़ों को और कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो अपने करियर को लेकर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मास कम्युनिकेशन का फील्ड आपने चूज़ किया है अगर, तो इसको उसी तरीके से लेकर चलिए आगे जो आप सोचकर आए हैं इसमें। देखो, फ्रेशर हो और सवाल मन में ये ज़रूर रहता है कि एंकर बनना है तो क्या करना है। न्यूज़पेपर पढ़े, पहले न्यूज़पेपर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये मैं 100% कह रही हूँ कि पहले पढ़ेंगे आप, न्यूज़पेपर उठाएंगे, स्टार्टिंग में देखेंगे, रख देंगे। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद आपको इतना इंटरेस्ट आने लगेगा, वो आपका एडिक्शन बन जाएगा। आप फ़ोन में पढ़ते हैं, मैंने फ़ोन में भी पढ़ा है कोई भी खबर अगर है, और मैंने न्यूज़पेपर में भी उसको पढ़ा है। तो दोनों ही लैंग्वेज डिफरेंट होते हैं, बट इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में ज़्यादा होता है। इन न्यूज़पेपर में चीज़ों को बहुत ही ब्रीफ करके दिखाया जाता है, और ये न्यूज़पेपर पढ़ना आपको एंकर बनने के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, कि आपका नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़े, शार्प हो। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगर ये इंसिडेंट, मान लीजिए आग लग गई आज, आपको पता ही नहीं कि आग लगने के बाद क्या किया जा सकता है, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, या जहां आग लगी है क्या वो लीगल तरीके से वहां पर बचाया जा सकता था, क्या वहां पर अगर कोई कंपनी है तो वहां पर कंपनी के रूल के हिसाब से वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, सैंड बॉल्स होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्या वहां पर वो थी। जब आपको पता ही नहीं होगा कि भाई ये चीज़ें भी देखनी चाहिए हमें, तो आप कैसे करेंगे सवाल। कोई आपके साथ एक्सपर्ट जुड़ जाएगा या फिर उस बिल्डिंग का ओनर जुड़ जाएगा, आप क्या बोलेंगे, आपके घर में आग लग गई, आपके मकान में, बिल्डिंग में आग लग गई, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, बताइए क्या हुआ, ये पूछेंगे। गलती उसके वजह से, आग उसकी वजह से लगी, उसने उस तरीके से सिक्योरिटी नहीं रखी और 10 लोग की मौत हो गई। जब हमें पता रहेगा कि हमारा अधिकार क्या है तो हम उस तरीके से सवाल पूछेंगे, तो वो और इफेक्टिव रहेगा। आपकी एंकरिंग बोल्ड होनी चाहिए हमेशा कि आप, ये मेरा हक है, इस तरीके से। तो इसीलिए पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम देखते हैं कि न्यूज़ एंकर जो है वो एसी रूम में बैठे हुए हैं, 4-5 मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रहे हैं, बट हम वो नहीं देखते कि वो कितना स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि वो फर्स्ट से नॉर्मल इंसान से वो न्यूज़ एंकर बनता है। ठीक है, तो मैम आपकी जर्नी में जानना चाहूँगा कि आपने कितना स्ट्रगल किया है कि आप वहाँ तक पहुँच पाए। देखो, 10th तक तो मेरे को एक्ट्रेस बनने का शौक था, एक्टिंग करना था मुझे, और मुझे 10-12 तक ऐसा लगता था मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दिखना ज़रूर था मुझे, मैं बोल्ड ज़रूर थी। और घर में मैं छोटी हूँ क्योंकि सबसे, तो मैं बहुत क्वेश्चन भी करती थी, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कोई आए तो कौन है, क्यों आए, ऐसे मेरे अंदर रहता था।
तो मुझे चुप चुप बोल के चुप करा देते थे, बैठा देते थे साइड में, चलो चुप हो गई मैं। लेकिन फिर मेरे फादर ने ये डिसाइड किया, मेरे पापा ने ये डिसाइड किया कि ऐड आ रहा था टीवी पे, क्या आप पत्रकार बनना चाहते हैं, क्या आपको टीवी पर दिखना है, क्या आप मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो वो ऐड देखकर फिर मैंने ज्वाइनिंग की। उसके बाद जब मैं आई तो मेरा जर्नी ऐसा था कि जब मैं विजिट पे गई, सर हमें विजिट पे लेकर गए स्टूडियो में, तो मेरे फादर ने बोला जाओ जाओ खड़े हो जाओ, एंकर की सीट पे बोले जाओ जाओ खड़े हो जाओ। अब मैं बोलूँ क्या जब मुझे नहीं आता कुछ भी। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि क्या है, मुझे कुछ भी ऐसे चैलेंज दे दिया। मैंने मेरे फादर का चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैंने मेरे फ्रेंड्स सर्कल को छोड़ा। सबके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, देखो फोन जो होता है हमारा, वो हमारा सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड होता है। पहले से ही अपना डिसीजन खुद लेना सीखो, मेरा ये मानना है। कॉलेज जाओ, कॉलेज की हवा में जब 9 घंटे रहोगे ना, तो समझ में आएगा कि तुम अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। लोगों को बोलो उल्टा कि यार कॉलेज आ जाओ, तबीयत खराब है वो बात अलग है, आपकी तबीयत खराब है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कॉलेज आना। इतनी अच्छी फैकल्टी है आपके पास, ये फैकल्टीज इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, ये दुनिया जाके घूम फिर कर आते हैं, आपको क्या नहीं मिलेगा इनसे। और यही वो लोग होंगे जो आपको आगे रास्ता दिखाएंगे। मैं तो अब आ गई, आपको मैंने सिखा दिया, बता दिया मेरा एक्सपीरियंस, और मैंने फिर ऐसे एंकरिंग और सारी चीज़ें मैंने की, स्टार्ट की, वेब से कन्वर्जन से स्टार्ट किया, फिर चैनल में आई, फिर बहुत सारे टास्क हुए, फील्ड पे भी गई। अभी रिसेंट मेरा शूट था केदारनाथ, जब मैं गई थी -2 डिग्री टेम्परेचर था, ठंड में रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सब कुछ दिखाना था, बताना था कि 2 साल बाद खुला है आफ्टर कोरोना। तो किया, बहुत मज़ा आया, बहुत एडवेंचरस लाइफ है जर्नलिज्म, बहुत मज़ा भी है, चैलेंज भी है। और देखो चैलेंज नहीं है ना तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। अपने आप से चैलेंज रखो, बूस्ट करो अपने आप को, एनर्जेटिक बनो, और अभी से ही अपने अंदर वो चीज़ लाना स्टार्ट कर दो जो आपको बनना है, जिनको मास कम्युनिकेशन में जाना है, जिनको जर्नलिज्म में जाना है। थैंक यू आप सभी को, बहुत मज़ा आया आपसे इंटरैक्ट करके, और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगी आपके फ्यूचर के लिए, बहुत ज़्यादा आगे जाइए। चलो बाय। Thank you. थैंक यू।